फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आप किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लीगल ड्राफ्टिंग का वीडियो है। जो सेक्शन 5 परिसीमा अधिनियम की जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यदि एडवोकेट हैं तो कोर्ट में आप क्रिमिनल मामलों में, सिविल मामलों में इस एप्लीकेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि आप किस तरीके से ये एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा अधिनियम, दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एक्ट। और इसमें आपको यहाँ पर वाद दाखिल करने के लिए एक समय सीमा बताई गई है। उस समय सीमा के अंदर ही आप वाद दाखिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन, तरह तरह के एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है कि उसके लिए भी एक टाइम पीरियड है, तभी वो एप्लीकेशन आप कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। यदि वो समय निकल गया है तो आप कोर्ट में उसके लिए नहीं जा सकते, रेमेडी के लिए नहीं जा सकते। और यदि आपको जाना है तो सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के ज़रिए जा सकते हैं। वहाँ आप यहाँ पर अपना यहाँ पर रीज़नेबल ग्राउंड्स बताएंगे, कोर्ट को सेटिस्फाई करेंगे कि आप समय सीमा के अंदर ये चीज़ क्यों नहीं कर पाए, कोर्ट में सिविल सूट दाखिल क्यों नहीं कर पाए, ये सेट असाइड की एप्लीकेशन जो 1 महीने का समय है वो क्यों कोर्ट में 1 महीने के भीतर क्यों नहीं लगा पाए। तो आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बाद में ही पता चला, 101 महीने का समय निकल गया था तब आपको पता चला, तो आप तभी तो बताएंगे। तो दोस्तों ये एक रीज़न है। इसी तरीके से व्यक्ति बीमार हो जाता है और 1 महीने का ही समय रहता है कुछ मामलों में, तो अब वो अपना मेडिकल लगाएगा और वो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अंदर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा सकता है। तो दोस्तों आज हम यही जानेंगे कि सेक्शन 5 ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन किस तरीके से तैयार करनी है। तो दोस्तों हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेक्शन 13 का एक हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक मामला लिया है जिसमें एक्स पार्टी यहाँ पर प्रोसीडिंग हुई और यहाँ पर जजमेंट और डिक्री पारित हो गई। ये पूरा मामला यहाँ पर फाइनल हो गया है और डिवोर्स यहाँ पर पति के पक्ष में दे दिया गया है। एक्स पार्टी मतलब कि दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं गया है। तो दोस्तों इस ऑर्डर को हमें खारिज कराना है। इस ऑर्डर को खारिज कराना मतलब सेट असाइड कराना, हिंदी में बोलें तो अपास्त कराना। इसका समय सीमा है 1 मंथ और 1 मंथ निकल गया है और लगभग कितना समय हो गया, 1 साल से ऊपर का समय हो गया और हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी। और इस मामले की जानकारी बाद में हुई, जब हमें इसकी जानकारी हुई। कैसे जानकारी हुई इस प्रोसीडिंग में, इस एप्लीकेशन में अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि एप्लीकेशन किस तरीके से तैयार करनी है। सबसे पहले कोर्ट का नाम आपको लिख देना है, फिर वाद संख्या डाल देनी है, दोनों पार्टीज़ के नाम यहाँ पर डाल देने हैं, ए बनाम बी। तो दोस्तों ये फाइनल हो गया है। जो आगरा में ये प्रोसीडिंग चलती है, इस तरीके से मामला फाइनल हो जाता है तो पार्टीज़ के नाम यहाँ पर पलट दिए जाते हैं। जैसे कि ए बनाम बी है तो बी बनाम ए हो जाएगा। तो यहाँ पर सा बनाम ए आ था तो यहाँ पर अब हो गया आ बनाम सा। ये आपको पार्टीज़ के नाम लिख देने हैं, निवास स्थान लिख देना है, उनकी उम्र लिख देनी है और अंतर्गत धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम ये आपको डाल देना है। फिर आपको आ जाना है विषय पर, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आपको लिखना है प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा म्याद अधिनियम, म्याद माना लिमिटेशन एक्ट। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और आप इसके आगे और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंडोनेशन ऑफ डिले, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, ये भी लिख सकते हैं अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। तो इस तरीके से भी आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। अब आपको लिखना है प्रार्थिया निम्नलिखित निवेदन करती है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे यह है कि उपयुक्त वाद में प्रार्थिया को कभी भी कोई समन या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उसे किसी अन्य माध्यम से ये जानकारी हुई कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त वाद जिले में चल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है सेक्शन 5 में कि ज़्यादातर 90%, 99% एप्लीकेशंस में ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। आप इसको याद कर लीजिए ढंग से, ठीक है। चल रहा है वह इसमें प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय द्वारा इतनी तारीख को प्रार्थिया की अनुपस्थिति में वाद की कार्रवाई को एकपक्षीय रूप से
अग्रसर करते हुए इतनी तारीख को प्रार्थिया के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री ऑब्लिक निर्णय पारित कर दिया गया था। तो दोस्तों ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई थी क्योंकि दूसरी पार्टी आई नहीं थी, हम इसमें उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि हमें कोई नोटिस नहीं मिला था, कोई यहाँ पर समन नहीं मिला था और किसी भी अन्य माध्यम से हमें जानकारी नहीं हुई थी। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे यह है कि प्रार्थिया को उक्त वाद की जानकारी इतनी तारीख को तब हुई जब प्रार्थिया के धारा 9 के बाद एक वाद चल रहा था। उस वाद में मीडिएशन की सुनवाई थी। सेक्शन 9 फैमिली मैटर के रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मामला है। दोनों को पति पत्नी को मिलाने की कोशिश की जाती है, साथ रहने दोबारा से उनके घर बसाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर उस सेक्शन 9 के अंतर्गत कार्रवाई चल रही थी, उसकी मीडिएशन में फाइल गई थी, मीडिएशन में गई थी। तो वहाँ पर पति के दोबारा उक्त मामले के संबंध में बताया गया कि मैंने तो उसके अगेंस्ट डिवोर्स ले लिया है। तो दोस्तों ये इस तरीके से उसे जानकारी हुई और जैसे ही उसे जानकारी हुई प्रार्थिया दिनांक इतने को आगरा आई और उक्त वाद की जानकारी की तो उसे पता चला वास्तव में ऐसा हुआ है, उसके अगेंस्ट एक वाद दाखिल किया गया था और इतनी तारीख को उसमें एक पक्षीय डिक्री ऑब्लिक निर्णय पारित कर दिया गया था। अब थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है यह है कि प्रार्थिया को जैसे ही उक्त एक पक्षीय डिक्री ऑब्लिक निर्णय की जानकारी हुई उसने दिनांक इतने को उक्त वाद में पारित एक पक्षीय निर्णय ऑब्लिक डिक्री की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की व तुरंत समय सीमा के तहत माननीय न्यायालय महोदय के द्वारा इतनी तारीख को जो एक पक्षीय डिक्री और निर्णय पारित किया गया था उसको अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही उसे जानकारी हुई तुरंत ये कर रही है, ऐसा नहीं कि अब डिले कर रही हो। तो दोस्तों यहाँ पर उसने ग्राउंड बता दिया कि वो 1 महीने के भीतर इस ऑर्डर को पास करने के लिए क्यों नहीं आ पाई, उसे 1 साल से अधिक समय क्यों लग गया, क्योंकि उसे कोई जानकारी नहीं थी। अब जानकारी होगी तभी तो आएगी। लास्ट में आपको प्रार्थना लिखनी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिया द्वारा माननीय न्यायालय महोदय के समक्ष डिक्री ऑब्लिक निर्णय को अपास्त कराने के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की कृपा करें, अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थिया को यहाँ पर प्रार्थी लग गया, प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी। आपको दिनांक लिख देना है और यहाँ पर प्रार्थिया ऑब्लिक प्रतिवादिया लिख दें।